अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये चिंता है कि अफगानिस्तान में भारत के निवेश का क्या होगा। इसको लेकर तालिबान के प्रवक्ता हैं सुहेल शाही, उनका बयान आया है। सुहेल की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में बातचीत करते हुए कि भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत के जो भी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं उसे भारत पूरा कर सकता है। कोई भी देश अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ साजिश के लिए नहीं कर सकता, ये भरोसा जताया जा रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, ये तालिबान की तरफ से तो कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि भारत सरकार का फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तेजी से एक बदलाव की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर रुख है क्या? देखिए, भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच इस लिहाज से कि तालिबान की सरकार, तालिबान की जो नई सत्ता है वो किस शक्ल में आती है काबुल के अंदर, क्या जो फार्मूला है वो बनता है। दोहा में जो बातचीत हो रही है जिसमें हामिद करज़ई, गुलबुद्दीन हिकमत यार और डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, वो लोग क्या करते हैं। क्या अफगानिस्तान में अमरुल्ला सलेह और जो है मसूद परिवार जो है वो क्या नए गुट के तौर पर खड़ा करता है, क्या डायनामिक्स होते हैं, ये अभी देखा जाना बाकी है। तो ऐसे में भारत फिलहाल वेट एंड वॉच इस लिहाज से भी कर रहा है कि तालिबान के साथ बातचीत और संवाद के जो कड़ियां हैं वो जरूर खुली हुई हैं, लेकिन तालिबान की सरकार कैसी आती है उसके बाद, क्योंकि जिन राष्ट्रपति के साथ के पास क्रेडेंशियल्स दिए थे भारत के राजदूत ने, वो तो राष्ट्रपति ही नहीं रहे। वहां इस समय कोई सरकार ही नहीं है, और जब कोई सरकार ही नहीं है, भारत का मिशन भी वहां एक तरीके से पूरी तरह डाउनस्केल कर दिया गया है। तमाम जो भारतीय मिशन स्टाफ है वो वापस लौट आया है। और ऐसे में जब वहां नई सरकार आती है, वो किस शक्ल में आती है, उसके क्या डायनामिक्स होते हैं, उसके बाद ही भारत अगला कदम अपना तय करेगा। ये बात निश्चित रूप से साफ है कि भारत के जो विकास परियोजनाएं थी, क्योंकि खासतौर पर भारत ने अगर 2019-20 की हम बात करें रोमाना, तो $37 मिलियन की जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे वो अफगानिस्तान को डिलीवर किए थे। और बीते 2005 से लेकर अब तक भारत ने करीब $120 मिलियन के प्रोजेक्ट जो हैं, जिसके अंदर सलमा डैम है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान की संसद है जहां पर अब तालिबानी बंदूकधारी खड़े हैं, इसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें भारत ने तोहफे के तौर पर अफगान लोगों के लिए दी थी। तालिबान भी इस चीज का एहतराम जरूर कर रहा है, कह रहे हैं कि भारत के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हम स्वीकार करते हैं, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए हैं। लेकिन आगे ये बातचीत का सिलसिला कैसे होगा, बहुत सारी चीजें अभी अस्पष्ट हैं। पेमेंट्स के इशू अस्पष्ट हैं, जो आगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काम होना था वो कैसे कंप्लीट होगा, ये चीजें अस्पष्ट हैं। तो ऐसे में इंतजार है अफगानिस्तान में। दरअसल प्रणय, ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से कंफ्यूजन है। और हम सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को। आप देख सकते हैं मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार कमर आगा साहब इस वक्त मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अभी जो मैं प्रणय से बात कर रही थी कि साहब भारत ने निवेश बहुत ज्यादा किया हुआ है अफगानिस्तान में। हमने अपने राजदूत को, अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस हिंदुस्तान बुला लिया है, लेकिन अब अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के स्टेक्स किस तरीके से हमें आगे कदम बढ़ाना होगा? देखिए, अभी तो वेट एंड वॉच, जैसा आपके प्रवक्ता ने बताया, उपाध्याय साहब ने सही बताया कि अभी एकदम से कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता। कोई गवर्नमेंट नहीं है वहाँ के ऊपर, ये भी नहीं मालूम कि वहाँ पे ये सरकार कैसे चलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये सरकार चल पाएगी। सरकार चलाने के लिए जनता की कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, वो सपोर्ट बिल्कुल है नहीं इनको वहाँ पे। अब स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी इसका भी कुछ पता नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। और हम लोग को कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि रीजनल जो ग्रुपिंग्स हैं वहाँ पे, वो किस तरीके से वहाँ पे रीजनल पार्टीज़, रीजनल ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं है बल्कि कई एक चीज़ें हैं जो सामने आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान में बनी हुई है। वहाँ की आम जनता चाहती है कि भारत वहाँ पे निवेश करे, भारत वहाँ पे। महत्वपूर्ण बात सर आप कर रहे हैं कि फिलहाल भारत के लिए जरूरी है वेट एंड वॉच, यही मंत्र हिंदुस्तान अपनाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।